एक औरत जब थक जाती है, टूट जाती है और फिर चुपके से अपने रब के सामने सजदे में गिर कर कहती है, या अल्लाह, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जमीन पर उसकी आवाज शायद कोई न सुने, मगर आसमान उसकी हर सुस्ती गनता है। आज की उस वीडियो में मैं आपको वो गहरा राज बताऊंगा कि जब एक औरत सजदे में रो देती है तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी बदल देते हैं, और आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही राज शेयर करने वाला हूं। आपने बहुत कुछ सुना होगा सजदे के बारे में, दुआ के बारे में, मगर एक चीज ऐसी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब कोई औरत सजदे में आंसू बहाती है तो अर्श के ऊपर कौन सा दरवाजा खुलता है, और अल्लाह खुद उस लम्हे उस औरत के साथ क्या करता है। ये बात आम नहीं, ये वो हकीकत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद उसका असर आपके दिल को अंदर तक हिला दे। आज आप पहली बार वो सच सुनेंगे जिसने हजारों औरतों की जिंदगी बदल दी, और शायद आपकी भी बदल दे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखो। वीडियो शुरू करने से पहले एक खुसूसी दुआ हमारी प्यारी बहन के लिए, जिसने हमें कमेंट्स में कहा है दुआ करने को। खुसूसी दुआ बराए नसरत नसीम, तारीख पैदाइश 4 अप्रैल। या अल्लाह, नसरत नसीम बनती आदम की तकलीफें, इसकी परेशानियां, इसका दिल, इसकी दुआएं तो सब जानता है। आए रब्बे करीम, जिस तरह तू रात के सजदों में रोती औरत की सुस्की को गले लगा लेता है, वैसे ही नसरत नसीम की हर मुश्किल को आसान कर दे। इनके दिल से खौफ, थकन और बेसुकूनी को दूर कर दे। ए अल्लाह, 4 अप्रैल को पैदा होने वाली उस बंदी की किस्मत में रोशनियां लिख दे, उसके रास्ते खोल दे और उसे वो इत्मीनान अता कर दे जो सिर्फ तेरा कुर्ब देता है। या रब, नसरत नसीम के लिए ऐसी रहमत नाजिल कर जो उनकी जिंदगी बदल दे। आमीन सुम आमीन। दुनिया में लाखों औरतें हैं जो दिन भर मजबूत बनकर सबका सहारा बनती हैं, मगर जब रात उतरती है तो वही औरत तन्हाई में खामोशी से टूट जाती है। कोई नहीं जानता कि वो दिन भर कितनी तकलीफें अंदर छुपाकर चलती है, कितने जमले सहती है, कितना बोझ उठाती है, मगर जब वो थक कर जाए नमाज बिछाती है और सर सजदे में रख देती है, वो लम्हा सारी दुनिया से मुख्तलिफ होता है। उसके अंदर जमा सारी थिकन, सारी तकलीफ, सारे आंसू यकदम बह पड़ते हैं। वो रब से शिकायत नहीं करती, वो बस कहती है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं अकेली हूं मगर तेरे साथ हूं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमत इस पर छा जाती है और उसके सजदे में बहने वाले हर आंसू की कदर लिखी जाने लगती है। जब औरत सजदे में रोती है, आसमान पर क्या होता है? हदीस में आता है कि अल्लाह अपने बंदे के करीब होता है जब वो सजदे में होता है, और अगर वो रो रहा हो तो अल्लाह की रहमत मजीद करीब हो जाती है। जब एक औरत सजदे में धीरे से ससकती है तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, उसकी हर सस्की को लिख लो, हर आंसू को इबादत के तौर पर महफूज कर लो। इसके रोने से अल्लाह नाराज नहीं होता, बल्कि खुश होता है कि उसने दुख छिपाने के बजाय अपने रब के सामने रख दिए। बाज वक्त उसी लम्हे तकदीर बदल दी जाती है, किसी मुश्किल को आसान कर दिया जाता है, किसी दरवाजे को खोल दिया जाता है। लोग नहीं जानते, मगर आसमानों पर इस औरत के लिए सहूलतें उतारी जाती हैं। इसका रोना कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह की खास तौजा का लम्हा होता है। यही वो राज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। औरत के आंसू क्यों कीमती होते हैं? औरत के आंसू अल्लाह के नजदीक इसलिए कीमती हैं क्योंकि वो आमतौर पर अपनी तकलीफ किसी के सामने नहीं रखती। वो माँ हो, बहन, बेटी या बीवी सबके लिए मुस्कुरा कर जीती है, लेकिन अपने दिल के बोझ को चुपके से दबाती रहती है। अल्लाह जानता है कि वो कौन हालात से गुजरती है, कौन सी बात उसे रातों को जगाती है और कौन सी मुश्किल वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त करती है। इसीलिए जब वो सजदे में रोना शुरू करती है, अल्लाह उसके हर कतरे को इज्जत देता है। दुनिया इसके आंसुओं को कमजोर ये समझे, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये कुर्बत की अलामत होते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं तेरे सब्र को देख रहा हूं और मैं तुझे जाया नहीं जाने दूंगा। इस औरत के आंसू इसकी तकदीर के फैसलों में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह उसके रोने पर कभी बेपरवाह नहीं रहता। जब एक औरत सजदे में रोती है तो अल्लाह उसकी दुआ को 3 तरीकों से कबूल करता है। कभी अल्लाह उसी लम्हे इसके दिल पर सुकून नाजिल करता है,
ऐसा सुकून जिसे लफ्जों में समझाना मुमकिन नहीं। दिल हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से बोझ उठा लिया हो। कभी अल्लाह उसकी जिंदगी में वो रास्ते खोल देता है जिनकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। वो काम जो सालों से रखे हुए हों यकदम आसान होने लगते हैं। और कभी अल्लाह उसे इस चीज से बेहतर अता करता है जिसके लिए वो रो रही होती है। वो नहीं जानती, मगर अल्लाह जानता है कि कौन सी चीज उसके लिए बेहतर है। कभी कभी दुआ फौरन कबूल नहीं होती, मगर उसकी जगह कुछ बेहतर लिख दिया जाता है। अल्लाह औरत के सजदे को कभी रद्द नहीं करता, बल्कि उसे किसी न किसी शक्ल में जरूर लौटाता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका सजदा कबूलियत पाए, तो बस अपने दिल को खाली कर दें। अल्लाह के सामने कोई बात छिपाए नहीं। इंसानों से बात छिप सकती है, अल्लाह से नहीं। सजदा करते वक्त अपने आंसू रोके नहीं, क्योंकि हर आंसू इबादत है। तहज्जुद के वक्त किया जाने वाला सजदा खास तौर पर कबूल होता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब अल्लाह दुनिया के आसमान पर आकर कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं? कौन है जो मुझे पुकारे मैं जवाब दूं? इस लम्हे की कदर करें। एक दुआ जरूर मांगे, या अल्लाह मुझे उन चीजों से बचा ले जो मेरे लिए अच्छी नहीं, और मेरे हक में बेहतर फैसला कर दे। इस एक दुआ से अल्लाह पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखें, औरत का सजदा अल्लाह के नजदीक इस कदर कीमती है कि दुनिया का कोई गम, कोई दुख, कोई तकलीफ उसके सामने कुछ नहीं। दुनिया चाहे न समझे, लोग चाहे नजरअंदाज कर दें, लेकिन अल्लाह कभी नजरअंदाज नहीं करता। जब आप सजदे में रोती हैं, तो समझ लें कि आपका रब आपको थाम रहा है। शायद लोगों को लगे कि आप अकेली हैं, मगर अल्लाह के नजदीक आप उस लम्हे सबसे ज्यादा प्यारी हो जाती हैं। अल्लाह आपकी तकलीफ को आजमाइश नहीं बनाता, बल्कि उसके जरिए आपकी तकदीर का दरवाजा खोलता है। आपके रोने से अल्लाह रूठता नहीं, बल्कि कहता है, मैं तेरे साथ हूं, बस थोड़ा सब्र कर, तेरे हक में बेहतरीन लिखी हुई है। यही वो यकीन है जो हर औरत के दिल को ताकत देता है। अगर आप कभी सजदे में रोई हैं, तो जान लें कि अल्लाह ने आपकी दुआ ज़ाया नहीं होने दी। शायद कबूलियत का वक्त अभी नहीं आया, लेकिन आपकी दुआ अर्श पर महफूज है। अल्लाह आपके रोने को कमजोरी नहीं, मोहब्बत समझता है। वो आपके सजदे, आपके आंसू, आपकी थकन सब जानता है। आप तन्हा नहीं हैं। आप इस रब के करीब हैं जो दिलों के राज भी जानता है, और आंखों के नम होने का सबब भी। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपने कहीं खुद को महसूस किया है, तो नीचे बस एक लफ्ज लिखें, आमीन। हो सकता है आपकी एक आमीन किसी और औरत की दुआ का रास्ता खोल दे। अल्लाह आपके सजदे को कबूल करे, आपके दिल को सुकून दे, और आपके आंसुओं को रहमत में बदल दे। आमीन।